Good morning, student. Welcome back to your business study class. So, student, last topic is our marketing management. So, today we will repeat it whole chapter again. So, beta first thing is marketing management. What is the meaning of marketing management? So, marketing is a phase of business activity through which the human wants are satisfied by the exchange of goods and services. तो मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग क्या है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमारा मेन मोटो कस्टमर को गुड्स देना ही नहीं होता, बल्कि उस गुड्स के थ्रू उसे सेटिस्फाइड करना होता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इज द बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग इज द सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन बाय दे वांट what they want, the main thing whatever the customer want, क्रिएटिंग, हम क्रिएट करते हैं कि जो कस्टमर चाहता है उसकी क्रिएशन, उसको क्या चाहिए उसको ऑफर करते हैं। फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विथ अदर्स, तो उनको वैल्यूएशन करते हैं हम चीज़ों को, जिस चीज़ की भी हम उसको गुड्स दे रहे हैं या फिर सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो नीड एंड वांट, नीड एंड वांट अभी हमने पढ़ा था। नीड, उसके किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको क्या चीज़ वो चाहता है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मार्केटिंग। आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफर, अब हम उसे क्या करते हैं, चीज़ों को ऑफर करते हैं जो चीज़ वो चाहता है उसके लिए। थर्ड थिंग कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू यानी कस्टमर, वहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास। एक्सचेंज मैकेनिज्म, किसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी क्या होती है, चूजिंग ए टारगेट मार्केट। हमारे पास मार्केट कौन सा है, हमें कौन सा मार्केट चूज़ करना है, मैं कौन सा बिजनेस कर रही हूँ जिसके लिए मुझे उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ग्रोइंग कस्टमर इन टारगेट मार्केट, उस पर्टिकुलर मार्केट में मैं अपने कस्टमर्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकती हूँ। क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकती हूँ। दीज आर द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो एक्टिविटीज़ क्या है बेटा मार्केटिंग मैनेजमेंट में? सबसे पहले क्या करना है, हमें चूजिंग अ टारगेट मार्केट, एक मार्केट चूज़ करना है जहाँ पर जो चीज़, जिस चीज़ का मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ वो मैं सेल कर सकूँ। ठीक है। सेकेंड, ग्रोइंग कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट, जो मार्केट मैंने टारगेट किया है वहाँ पे अपने कस्टमर्स के नंबर ऑफ कस्टमर्स की इंक्रीज़ करने हैं। क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, और अच्छी से अच्छी वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। नाउ वी कम टू द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या है हमारी? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है पर बहुत लिमिटेड कॉस्ट पे, बहुत कम कॉस्ट पे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है प्रोडक्शन भले ही ज़्यादा ना हो बट द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, एडेड फीचर्स होने चाहिए, उसमें कुछ नया होना चाहिए। ठीक है। तो थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो थर्ड कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस बट वी विल रिपीट इट अगेन कि व्हाट इज़ द सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि डिफरेंस हम तभी मार्केटिंग और सेलिंग में बता सकते हैं जब हमें सेलिंग का मीन्स पता होगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कुछ भी मैंने प्रोड्यूस किया है वो मुझे थ्रू बाय इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स के थ्रू सेल करना है। द मेन मोटो इन एंशिएंट टाइम, अगर हम पुराने टाइम की बात करें या फिर हम कुछ थोड़ा सा पुराने टाइम पे चले जाएं तो वहाँ पर भी सेलिंग का कॉन्सेप्ट यही था कि जिस सामान बेचना है वो चाहे किसी तरह बिके। नाउ वी कम टू द फोर्थ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो आज का प्रेजेंट टाइम का कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, बाकी चाहे हम सामान को कम बेचें या उसकी कॉस्ट हमें कम मिले ज़्यादा मिले, बट क्या होना चाहिए मेन थिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो सोशल कॉन्सेप्ट, द नेक्स्ट टॉपिक, द कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। तो जो हमारे सोशल कॉन्सेप्ट हैं, सोशल कॉन्सेप्ट हमारे क्या हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है पर साथ ही साथ हमें अपनी इकोलॉजिकल बाउंड्रीज के अंदर रह के सोसाइटी में। ठीक है। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, चलिए बेटा फटाफट हम इन्हें रिवाइज करते हैं कि क्या क्या होती है। गैदरिंग एंड एनालिसिस मार्केट इन्फॉर्मेशन, तो मैंने इसमें आपको स्वेट बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेट। स्वेट क्या था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर क्या था, टी फॉर बताइए, स्वेट, एस फॉर
स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, 3T फॉर थ्रेट्स। थ्रेट्स की बात करेंगे हम कि हमारे थ्रेट्स कौन सा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट से कलेक्ट करनी है, मार्केट की प्लानिंग करनी है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर कर सकें, मार्केट में कौन सी हम प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन करें कि मार्केट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल इंक्रीज हो सके। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट किस तरीके का बना होना चाहिए कि उसका डिज़ाइन कितना अच्छा होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, चीज़ों को स्टैंडर्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ठीक है, उनको ग्रेड करना है। तो स्टैंडर्ड और ग्रेड दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ग्रेडिंग बेसिकली हम एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं हमारे उस पर दी जाती है। पैकिंग एंड लेबलिंग, पैकिंग एंड लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग है। तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या है कि जो भी चीज़ हम पैक करें उसकी जो लेबलिंग हो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग बहुत शानदार होनी चाहिए, जिससे कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके, हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो सके। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या है आपको पता है, आजकल का कस्टमर जितना भी है, जितने भी कस्टमर हैं वो सब ब्रांडिंग चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं। तो चीज़ों का ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें भी अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड नेम देना पड़ता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, आफ्टर सेलिंग अ मटेरियल या आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद भी मुझे कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी, उसे कहना है कि आप इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, और इन सर्विसेज के थ्रू हम उसे कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन कहते हैं। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि प्राइस कितना रखना चाहिए, वो दूसरे कॉम्पिटिटर से मेरा बहुत हाई लेवल का ना हो, एक जेन्युइन लेवल का हो। प्रमोशन एंड सेलिंग, प्रमोशन एंड सेलिंग की टेक्निक कौन कौन सी हमें अडॉप्ट करनी है, मैंने आपको बताया था। प्रमोशन एंड सेलिंग में हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स आ जाती हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि प्रमोशन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो किस तरीके से हमें उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग जगहों पे पहुंचाना है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, किस मीन के थ्रू उस सामान को हमें पहुंचाना है। इट मीन्स हम कौन सा रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज। स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज, उस सामान को जहाँ पर भी हमने रखना है उसकी कंडीशन कैसी है, अच्छी है या नहीं है, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स, दे आर 4P, वी आर टॉकिंग अबाउट अ 4P। द मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द इंटीग्रेंट्स और द टूल्स ऑफ द वेरिएबल विच द मार्केटिंग मिक्स इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट अ पर्टिकुलर मार्केट। तो मार्केट में जाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से एलिमेंट्स मुझे चाहिए। तो डेफिनेशन भी इसकी है, मिक्स आर द सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट अ फर्म यूज टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट आ गया हमारा प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। दीज आर 4P एंड दीज 4P आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है बेटा, द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सिग्निफाइज द टेंजिबल और intangible product offered to the customers which is satisfier of the need, and product is the bundle of utility। बंडल है एक यूटिलिटीज़ का, ये किस तरीके से हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है हम उनका मैक्स टू मैक्स यूज़ कर सके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट मिक्स। It refers to an important decision related to the product, such as the quality of product, design, product packaging of product, and other thing. These all are the complete package of product mix. Now we come to the product mix. तो how many element of product mix? तो 4 element अभी हमने पढ़े थे, पहला था हमारा product। अब product के हमारे कौन कौन से element है। Now we come to the first element of product mix, ब्रांडिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग है किसी भी चीज़ को हमें ब्रांड करना है, उसको ब्रांड नेम देना है ताकि वो मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च हो सके। पैकेजिंग, पैकेजिंग होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए ताकि लोग उस चीज़ को देखते ही उसे लेने को तैयार हो जाए। आपको पता है जो दिखता है वही बिकता है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेबलिंग, लेबलिंग इट मीन्स इन्फॉर्मेशन आपको पूरी देनी है, आपको वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब ब्रांडिंग के बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, बोला था, मैंने आपको समझाया था। तो ब्रांडिंग वही है बेटा, ब्रांडिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इट कैन बी in the form of the name, symbol, design, etc. This is a very important topic and every year this topic come to the board examination also. So you note it down, branding, the name of what is the branding identification, it's a very important topic.
The branding is not only done in to identify the seller or producer but also make your product superior than your competitor product competitor के प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं, टर्म रिलेटेड टू ब्रांड्स आप ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो दीज ऑल आर द रिलेटेड टू ब्रांड मार्क, ठीक है। नाउ वी कम टू द कि ब्रांड मार्क की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ये याद भी करना है। इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, इट शुड बी सजेस्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, दूसरों से अलग होना चाहिए, और ऐसी उसका कोई ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए जो दूसरी लैंग्वेज में उसका कुछ और मीनिंग निकल के आता हो, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने दूसरा प्रोडक्ट क्या पढ़ा था, प्राइस। तो प्राइस मैंने क्या कहा था कि मार्केट एलिमेंट, मार्केटिंग मिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस। प्राइस की क्या क्या, प्राइस को डिटरमाइन करने से आपको प्राइस फिक्स करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, प्लेस। प्लेस यानी मैंने आपको बताया था फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कौन कौन से चैनल आते हैं, किस किस चैनल को हमें यूज़ करना है थ्रू बाय फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 1 लेवल चैनल यूज़ करना है, 2 लेवल चैनल यूज़ करना है, 3 लेवल चैनल यूज़ करना है, या हम डायरेक्ट 0 लेवल चैनल पे आ जाते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर जो है किससे कांटेक्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर, या मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट से कांटेक्ट करेगा कस्टमर से, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ टूल्स आता है प्रमोशन। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रमोशन। तो प्रमोशंस के मैंने आपको कौन कौन से एलिमेंट बताए थे। प्रमोशन में हमने पहला पढ़ा था एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किस तरीके से हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास सेकेंड टॉपिक था, सेकेंड टॉपिक हमारे पास क्या था, सेलिंग, सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो सेलिंग था हमारे पास, सेलिंग प्रमोशनल टूल्स। तो मैंने आपको बताया था ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम सेलिंग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेलिंग। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्या पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है, किस तरीके से ये यूज़फुल होती है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ अ पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि पब्लिक रिलेशन के थ्रू कैसे मैक्स टू मैक्स हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। तो नाउ बेटा योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। दिस इज द रिवीजन फॉर ए पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप यू हैव क्लियर दिस चैप्टर टॉपिक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।